हेलो मित्रों, मेरे यारों, वीरों, देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, मित्रों। कहूँ तो May 25 अटेम्प्ट के लिए वन ऑफ द लास्ट टाइम्स मैं ये शब्द बोल रहा हूँ। इतनी बार आप सबसे मिला, इतनी इतनी बार आप सबको पढ़ाया, आप सबसे बातें किया, सब किया। फाइनली ये समय आ चुका है एंड फॉर एवरी अटेम्प्ट दिस इज अ वेरी इमोशनल मोमेंट, जब फाइनल फाइनल टाइम पे आप बच्चों को ये बोल रहे हो, देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, मित्रों। पर आई फील दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि ये जो अगले 5-7 मिनट मैं यहाँ पे कुछ आपको बोलने वाला हूँ, ध्यान से सभी लोग सुनना, थोड़ा मन लगा के सुनना, क्योंकि हो सकता है आपका ना एग्जाम के प्रति ये पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दे। एग्जाम के प्रति आप जो सोचते हो, आप अभी जो एक घबराहट लेके हो सकता है बैठे हो, बटरफ्लाईज हो, समझ नहीं रहा है क्या करना क्या नहीं, क्या होने वाला है, याद नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बहुत सारे विचार एक साथ चल रहे हैं। तो नेक्स्ट 5-7 मिनट्स ना दिमाग खाली शांत रखो। एक बड़ा भाई आपके सामने बैठा है, आपका बड़ा भाई जिससे आप पढ़े हो, जिसने आपको पढ़ाया है। और ये बड़े भाई की बात खाली दिल से सुनते रहना, ठीक है। बहुत दिमाग लगाना नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ खाली दिल से सुनना, क्योंकि ये वीडियो दिल से बना रहा हूँ आपके लिए, दिल से सुनने वाली बात है। माई फाइनल मैसेज टू माई यंगर सिबलिंग्स, मेरे छोटे भाइयों बहनों को, जो एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, अपने परिवार का नाम रोशन करने जा रहे हैं, उन लोग को मेरा ये वीडियो बिफोर दी एग्जाम्स। तो सुनिए। अब ना एक विचार जो दिमाग में चलता है कि यार क्या होगा एग्जाम में, कैसे होगा एग्जाम में, मैंने जो पढ़ा वो आएगा कि नहीं आएगा, कुछ बहुत टफ तो नहीं आ जाएगा, मैंने जो पढ़ा वो मुझे ध्यान आएगा कि नहीं आएगा, याद आएगा कि नहीं आएगा, रिकलेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो देखो, सबसे पहली बात तो मेरी सुनो। कृष्ण जी हमेशा क्या कहते थे? आपके हाथ में, हमारे हाथ में कर्म है, हम कर्म करो। कर्म हमने किया, मेहनत की, मेहनत करना हमारे हाथ में था, आवर्स इन्वेस्ट करना वो हमारे हाथ में था, वो हमने किया। कर्म के बाद अब क्या होता है, कैसा होता है, क्यों होता है, काय को होता है, ये सोचना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उसके लिए हमारे कृष्ण जी कान्हा बैठे, जगन्नाथ जी बैठे, भगवान बैठे, राम जी बैठे, भगवान देखेंगे वो चीज। तो मैं ना हमेशा से एक चीज मानता हूं, और एक चीज मैं आपको भी कहता हूं और आज भी कहूंगा, ये चीज को यारो दिल में बसा लो। पेपर में ना दो चीज होगी, या तो जैसा हम सोच के जा रहे हैं वैसा होगा। हमने सोचा हमारा पेपर बेस्ट जाए, हमारा पेपर अच्छा जाए, पेपर इजी आए, समझ हम जैसा सोचे वैसे समझ आ जाए। हमने जैसा सोचा या तो वैसा होगा तो बहुत अच्छी बात है। और अगर हमने जो सोचा वो नहीं हो रहा है, तो समझ जाना भगवान ने जो सोचा है वो हो रहा है। और भगवान ने जो सोचा, ऊपर वाले ने जो सोचा, उससे बेस्ट कोई चीज नहीं हो सकती, उससे हमारे लाइफ में और अच्छी चीज नहीं हो सकती, क्योंकि उसका प्लान सर्वश्रेष्ठ है। उसने हमारे लिए जो चीज सोचा है वो उसको पता है, उसने जो रोड मैप तैयार किया है वो उसको पता है, वो हमें भी नहीं पता है। तो या तो हमने जो सोचा वो होगा तो अच्छी बात है, और अगर हमने जो सोचा वो नहीं हुआ, मतलब भगवान के सोच की चीज हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जब आप एग्जाम के लिए अब जा रहे हो, तैयारी आपने कर ली है, फाइनल कुछ मिनट कुछ आवर्स बचे आपके हाथ में, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो वहां पे बस खुद को सरेंडर कर दो अपने भगवान के प्रति। आप जो भी भगवान, जो भी अल्लाह, जो भी वाहे गुरु को प्रे करते हो, तो आप अपने गॉड को बस ये बोलो कि भगवान मैं आपके प्रति सरेंडर हो चुका हूं, आप जो सोचोगे, आप जो कराओगे, मैं वो करने के लिए तल्लीन हूं, उसमें मैं सरेंडर हो चुका हूं, मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा। आपने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, वो है मेरा कर्म निभाना। और जो एग्जाम के 180 मिनट है उसमें मैं बस अपना कर्म निभाऊंगा, मैं वो पेपर सॉल्विंग को छोड़ के और कुछ नहीं सोचूंगा, ना कुछ करूंगा, ना इधर उधर देखूंगा। तब मेरे आगे बस एक चीज रहेगा, मेरा पेपर, और मैं आपका कृष्ण जी का मैं अर्जुन बन जाऊंगा, और बस वो पेपर सॉल्विंग के प्रति मैं तल्लीन हो जाऊंगा। पेपर टफ आ रहा है, इजी आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन मेरे को जम रहे हैं, मैंने जैसा पढ़ा वैसा आ रहा है, या मैं नर्वस हो रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन पेपर कठिन आ रहा है, ये सब मैंने सोचना नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरा कर्म नहीं है, वो मेरा कर्तव्य नहीं है। मेरा कर्तव्य है वो 180 मिनट बस पेपर सॉल्व करना, सॉल्व करना, सॉल्व करना, सॉल्व करना, सॉल्व करना। और वो 180 मिनट अगर मैं अपना कर्म निभाता हूं, तो ऊपर वाला ये चीज देख रहा है, भगवान ये चीज देख रहा है, और भगवान फिर सोच लेगा, वो आपके लिए बेस्ट ही करेगा जो करेगा।
तो पेपर में मैं बैठूं उसके पहले कोई भी चीज की लालच, कोई भी चीज की मोह मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे केवल दिमाग में एक चीज रखना है, वो है मेरा कर्म, वो है मेरा कर्तव्य, और भगवान के प्रति मैं सरेंडर होके जाऊंगा, क्योंकि भगवान का प्लान मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ प्लान है। हो सकता है जीवन में मेरा नजरिया खुद के लिए बहुत छोटा हो, मैंने खुद के लिए बहुत छोटी चीजें सोची हो, बट उसने हमारे लिए बहुत अच्छी चीजें सोची है, तो उसके प्रति मैं सरेंडर होके जाऊंगा। वो जो चाहेगा, वो जो करेगा, वो मेरे लिए बेस्ट करेगा। और उसने मुझे एक ही जिम्मेदारी दी है, क्या? 180 मिनट अपना पेपर बेटा तू बहुत अच्छे से कर ले। अच्छे से मतलब तू 180 मिनट में से एक भी सेकंड कुछ सोचने में, कुछ विचार करने में व्यर्थ मत कर। केवल 180 मिनट तेरा एक कर्तव्य है, एक कर्म है, तेरा पेपर सॉल्व करना, वो कर ले। तो भगवान के सामने बस हाथ जोड़ लो, उनके प्रति तल्लीन हो जाओ, वो जो करेंगे आपके लिए बेस्ट करेंगे। कुछ मत सोचो, सोचने का काम आपका नहीं है, वो काम उसका है, वो उस पे छोड़ दो। करने का काम, 180 मिनट पेपर करने का काम आपका है। आपने अपना कर्म सोच के छोड़ के अगर भगवान का कर्म अपने हाथ में ले लिया, सोचना उनका काम है, करना मेरा काम है। 180 मिनट में अगर मैं सोचने लगेगा तो मैं अपना कर्म वहां पे छोड़ देगा, और मुझे अपना कर्म नहीं छोड़ना है। और ये तो एक चीज हो गई कि हम अपने भगवान पे पूरा भरोसा रख के जाएंगे। दूसरी चीज मैं आपको बोलता हूं कि ये ना, एक हम में ना एक बहुत क्रोध होता है, हम में एक बहुत जोश होता है, हम में एक बहुत जज्बा होता है। ये वो क्रोध, ये जोश, ये वो जज्बे, ये वो आक्रोश को कैपिटलाइज करने का समय है। यहां पे एक व्यक्ति आपके सामने बैठा है, आपका चहीता आईसीएआई, और आईसीएआई आपको चैलेंज करता है कि 100 बच्चे एग्जाम देंगे, मैं 10 को पास करूंगा। हिम्मत है दम तो वो 10 में आके दिखा, मैं तो तुझे 90 में लाने वाला हूं। आईसीआई आपको चैलेंज कर रहा है कि मैं केवल 10 को पास करूंगा, और ये डंके की चोट पे वो आपको कहता है। मैं कहता हूं, जब कोई व्यक्ति मुझे सामने से आके चैलेंज करता है कि भाई मैं तो तेरे अगेंस्ट जा रहा हूं, तू देख ले तेरे में कितना दम है, तो मेरे पास डरने का, झुकने का, घबराने का कोई समय नहीं है। मैं वो चैलेंज को स्वीकार करूंगा, चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगा, और मैं वहां पे जब एग्जाम के लिए बैठूंगा तो मैं केवल एक चीज सोचूंगा, आईसीआई तू अपना दम लगा, मैं अपना दम लगाऊंगा, देखते कौन जीतता है। तू कोशिश कर मुझे 90 में लाने की, पर मेरी मेहनत और मेरे भगवान मुझे 10 में लाने के लिए पूरी 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 तरह वहां पे 180 मिनट में तल्लीन हो जाएंगे। वो 180 मिनट पेपर कितना भी कठिन आएगा, कुछ भी पेपर में आ जाएगा, मैं केवल एक चीज दिमाग में रखूंगा, मुझे सॉल्व करना है, कुछ भी करके उसका सॉल्यूशन वहां पे लिखना है। मैंने वो चैप्टर पढ़ा हो, एएस पढ़ा हो, कॉन्सेप्ट पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, वो 180 मिनट सॉल्व करने के लिए है, और मैं करूंगा। आईसीआई तू जो चैलेंज देता है वो मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं डरूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं वहां पे घबराऊंगा नहीं, क्योंकि वहां पे मेरे पास हारने के लिए कुछ नहीं है। आईसीआई आपसे क्या कुछ ले लेगा अगर आपका पेपर बुरा गया तो? ना। क्या आपको इंटर से फाउंडेशन में वापस भेज देगा, 12th में वापस भेज देगा? ना। आईसीआई क्या आपसे कोई चीज छीन लेगा? ना। आईसीआई क्या आपका घर ले लेगा अगर आप पास नहीं हुए? तो आंसर है ना। तो ये चीज सभी लोग याद रखना, आईसीआई आपसे चाह के भी कुछ ले नहीं सकता है, वो केवल आपको दे सकता है। तो आप जब पेपर में बैठे हो, एक चीज याद रखना, आपके पास केवल वहां पे जीतने को चीजें हैं, हारने को आपके पास कुछ नहीं है। तो डर किस बात का है? डर नहीं है, घबराना नहीं है, झुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। कोई हमें चैलेंज कर रहा है, चैलेंज को स्वीकार करेंगे और डबल फोर्स के साथ आगे बढ़ेंगे। और जब आगे बढ़ेंगे तो एक ही चीज याद रखेंगे, हमारे कृष्ण जी हमें हमें हमेशा कहते कि बेटा तू अपने कर्म पे ध्यान दे, 180 मिनट तू अपना कर्म निभा ले, और तेरा कर्म है पेपर सॉल्व करना, बाकी तू मुझ पे छोड़ दे, मैंने तेरे लिए सब सोच रखा है। इस विचार के साथ हम एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम में बैठेंगे, और एग्जाम में फोड़ के आएंगे, मचा के आएंगे, चीर के आएंगे, डरेंगे किसी से नहीं। ऑल द बेस्ट मेरे भाइयों बहनों मित्रों, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, मुझे आपकी मेहनत पे पूरा भरोसा है। आपने मैंने मिलके इतनी मेहनत की है, हमने इतनी मेहनत की है, हम चीर के आएंगे, हम फोड़ के आएंगे, हम मचा के आएंगे यारो। किसी चीज का डर नहीं है, किसी चीज से घबराना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। हमारा 180 मिनट का वो जो वहां पे कर्म है, बस वो निभा के आना है। और फिर भगवान हमारे साथ है, भगवान ने हमारे लिए सब सोचा हुआ है। ऑल द बेस्ट आप सबको, ऑल माई विशेस, माई प्रेयर्स, माई ब्लेसिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू। भगवान की पूरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, और ये बड़ा भाई आपके पेपर के 3 घंटे में आपके लिए बस प्रे करते रहेगा। आप बस वहां पे बैठे अपना कर्म निभाते रहो।
ऑल द बेस्ट सभी को, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मचा के आओ, फोड़ के आओ। और आप ये 9 महीने से इस दिन की राह देख रहे थे, इस दिन के लिए तैयारी कर रहे थे, और वो दिन आपका अब आ रहा है, तो वो मोमेंट को चेरिश करो, वो मोमेंट को जियो, वो मोमेंट को लाइफ में बहुत बड़ा मोमेंट है अपना, तो उसके लिए फॉरवर्ड देखो, उससे डरो मत, घबराओ मत। इट इज योर डे, इट इज योर टाइम, इट इज योर एरा टू रॉक इट, टू किल इट, टू मचाओ फाइव, टू चीरो फाइव। जाके चीर के आओ, फोड़ के आओ। सब आप जैसा सोचे वैसा होगा, या तो भगवान ने जो आपसे बेहतर आपके लिए सोचा है वैसा होगा। All the very best, all the very best, all the very best. And for the one last final time, this is CA Tejas Suchak signing off. See you all as CA finalist. और वहां पे भी करेंगे लॉजिकल पढ़ाई, राइट? तेजा भाई तो इंटर में पढ़ाते रहेगा, आपकी लॉजिकल पढ़ाई यहां पे करवाते रहेगा, बट आप अब सीए फाइनलिस्ट बन जाओगे, ऐसी मेरी आप सभी के लिए प्रेयर्स है। ऑल द वेरी बेस्ट मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, जाके मचा के आओ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। सीए तेजस सूचक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।